लेकर आया, देने के लिए दे दिया। लेके आए थे? हाँ, ईंट लेकर आया, पैसा लेकर आया यहाँ देने के लिए। सिर्फ मुर्शिदाबाद का नहीं, पूरे बंगाल से हम लोग आए हैं। बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, हर डिस्ट्रिक्ट से मुसलमान कम से कम यहाँ 5 से 6 लाख। जो मस्जिद बनाने के लिए, और क्या, ईंट फिट लेकर आया, देने के लिए दे दिया। लेके आए थे? हाँ, ईंट लेकर आया, पैसा लेकर आया। अपनी मस्जिद के लेके आया इधर। हुमायूं कबीर जिंदाबाद। पहुंचे हुए हैं। बंगाल, बाबरी और बवाल, मस्जिद की नींव पर कई सवाल। बाबरी पर घमासान, क्या है चुनावी नफा नुकसान? अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। हुमायूं की बाबरी वाली जिद, क्या ममता ने दिया मौन समर्थन? बंगाल के मुर्शिदाबाद की इस भीड़ को देखकर आप कह सकते हैं कि 2026 के चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है। कोई सिर पर ईंट लेकर जा रहा है, कोई मंच से धार्मिक नारेबाजी कर रहा है, तो कोई मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। एक विधायक जिसे ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है, फिर भी वो अपनी जिद को पूरा करता है। 2 लाख से ज्यादा समर्थकों के बीच बेलडांगा में उस नाम से मस्जिद की नींव रखता है जो विवादित है। कुछ देर पहले ही जो है वो हुमायूं कबीर ने शिलान्यास जो है वो यहाँ पर किया है, और आप मंच के ऊपर देख रहे हैं हुमायूं कबीर मौजूद है। बताया जा रहा है कि विदेश से 2 इमाम को बुलाया गया था स्पेशलिस्ट कार्यक्रम के लिए, वो मौजूद है। बंगाल के अलग अलग जिलों से हुमायूं कबीर के समर्थक मुर्शिदाबाद पहुंचे, मस्जिद बनाने का समर्थन किया। लेकिन सवाल है कि इतने हुजूम को इकट्ठा करके ये सब कैसे हुआ, तो इसका जवाब भी हुमायूं कबीर के पास है। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया, ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया, इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। 6 दिसंबर के दिन इस मस्जिद की नींव क्यों रखी गई? विवादित ढांचे के नाम पर ही मस्जिद का नाम क्यों रखा गया? बंगाल को ही इसके लिए क्यों चुना गया? और सबसे बड़ा सवाल कि ममता सरकार ये सब चुपचाप देखती क्यों रही? हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करते। ये चलेगा नहीं, चोलबे ना। देखिए, हुमायूं कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में, लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम के लिए ममता को घेर रही है, तो कांग्रेस के इमरान मसूद तो हुमायूं कबीर को बीजेपी का ही एजेंट बता रहे हैं। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो, वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है। अगर इतना ही बड़ा मुसलमान थे तो भाजपा से 19 में चुनाव क्यों लड़े थे तुम? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? बंगाल की सियासत में इस मस्जिद की आधारशिला ने उबाल ला दिया है।
एक तरफ ममता ने अपने पुराने सिपा सालार को पार्टी से निकालकर पल्ला झाड़ लिया, तो दूसरी तरफ हुमायूं कबीर साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि शहीद हो जाएंगे लेकिन मस्जिद के लिए एक ईंट हटाने नहीं देंगे। और इसी बीच इस मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास पर टीएमसी की ओर से पहला रिएक्शन आ गया है। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कहा है कि कोई भी मंदिर मस्जिद बना सकता है। सायोनी घोष ने बड़ा आरोप लगाया है और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन इन बंगाल। इस मामले में सियासी वार पलटवार के बीच ज्यादा तीखे बयानबाजियों के भी कुछ अंश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल में चुनावी परीक्षा भी होने वाली है जहां यह मुद्दा काफी असर दिखा सकता है। और तो और कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसका ऑल इंडिया की पॉलिटिक्स पर भी असर संभव है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आज पूरे दिन मुर्शिदाबाद में क्या क्या दिखा, क्या क्या हुआ। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ पीता काटा। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर जैसे धार्मिक नारे लगाए गए। 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया गया। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर और कोई ट्रैक्टर ट्रॉली को साथ लेकर आया था, जिस पर कोई ईंट लेकर आया था तो कोई सरिया लेकर आया था। जो मस्जिद बनाने के लिए लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के सिर पर भी ईंट दिखाई दी। चंदा इकट्ठा करने के लिए बकायदा चादर बिछा दी गई। लोग ऑनलाइन पैसा भी दे रहे थे। आपको ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद के बेलडंगा इलाके में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। ठीक उसी जगह पर हम मौजूद है जहां पर बाबरी मस्जिद जो है वो प्रस्तावित है बनना। एक बार हम तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर जो स्टोन है वो यहाँ पर लगाया गया है और बाकायदा यहाँ पर जो पोस्टर है, जो यहाँ पर पोस्टर आपको नजर आएगा, इसमें आपको फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ द होली बाबरी मस्जिद आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ऑर्गेनाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया और चीफ ऑर्गेनाइजर हुमायूं कबीर, ये देखिए आपको नजर आएगा। और यहाँ पे इसी का आज जो स्टोन लेइंग सेरेमनी थी वो थी 6 तारीख को, 6 दिसंबर को बेलडंगा में। और अब देखिए यहाँ पर आज दोपहर 1:30 बजे इसको जो है वो ओपन किया गया है। अब देखिए आप यहाँ पे एक बार तस्वीर में दिखाता हूँ, लोग अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हुमायूं कबीर के साथ में मंच पे बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की थी। नीचे भी लोग जो है वो कड़ी संख्या में मौजूद थे। ये जो पूरा आप हाईवे देख रहे हैं ये NH34 है और ये बेलडंगा का रास्ता है जो कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद और मालदा की तरफ जाता है। ये पूरा मेन हाईवे है और इसके ठीक सामने ये बेलडंगा का ये स्कूल है और स्कूल के ठीक सामने यहाँ पर ये पूरी जमीन है जहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है वो प्रस्तावित है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ जो ईंट है, जो पत्थर है वो लेके आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाता हूं मैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर बाकायदा ये बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा है वो भी देने के लिए जो यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसी जमीन के ऊपर यहाँ आपको नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पर जो चंदा है उसको देने को लेकर जो है यहाँ पर एक बॉक्स बाकायदा रखा गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चंदा है वो दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी जो है वो जो पैसा देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रक भर के और ट्रैक्टर भर के जो ईंट है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर अभी लाया गया है। और ये देखिए ये जो आज प्रस्तावित बाबरी मस्जिद जिसका जो आज स्टोन लेइंग ऑफ सेरेमनी था, फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी था,
उसको लेकर आज जो बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर्स हैं उनसे ईंट लाया जा रहा है। ये देखिए पीछे आपको नजर आएगा जो ईंट है वो यहाँ पर लाया जा रहा है और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर इस तरीके से ईंट लेकर पहुंच रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई हाथ में लेके आ रहा है, कोई जो है वो ट्रैक्टर से ईंट ला रहा है और देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर नजर आएगी। अभिषेक राज मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं मुर्शिदाबाद से। अभिषेक, कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, बाबरी के नाम पर पैसा दे रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे आज बड़ी संख्या में भीड़ थी। अगर मैं भीड़ की बात करूं तो लगभग 25 से 30 हजार जो है वो भीड़ थी। अभी भी देखिए लोग यहां पर मौजूद हैं, तमाम लोग आए हैं। अच्छा, आप लोग भी गए थे, देखा था आपने, भीड़ भी लगी थी, जाम भी लगा था, क्या कहेंगे आप लोग इसको? हम लोग को स्थापन तक पहुंचने नहीं पाया है, इतना भीड़ था रास्ता में, मंजिल तक पहुंचा भी नहीं था, रास्ता में खत्म हो गया हम लोग। कोई ईंट लेके जा रहा है, कोई पत्थर लेके जा रहा है, कोई सीमेंट लेके जा रहा है। एकदम 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 ज्यादातर आदमी सब ईंट लेके, कोई पत्थर लेके, सब लोग सामान लेके जा रहा है कि स्थापन घटना के लिए दिन उद्घाटन होगा, इसलिए बहुत उल्लास है सब आदमी को। अभिषेक, अगर एक सवाल भी लोग उठा रहे हैं, कह रहे हैं बाबरी के नाम पे क्यों ये लोग भी चाहते हैं कि बाबर के नाम पर मस्जिद बने। मस्जिद बनना अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन बाबर के नाम पर क्या मस्जिद चाहते हैं लोग? डेट पे वो मस्जिद जो है बंद किया है, जो भी है विनाश किया है मस्जिद का, इसी का चलते बाबरी का नाम दिया है। हम लोग उसमें खुश है, इसीलिए वो ज्यादा आदमी जो है प्रभाव पड़ रहा है वो चीज में। हाँ, इसी का चलते बाबरी का नाम दिया है और कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि लोग कह रहे थे कि 6 दिसंबर तारीख चुनी गई। हाँ, आज का डेट पे वो खत्म हुआ था ना बाबरी, आज का 6 दिसंबर में खत्म हुआ था, इसी का चलते आज का डेट लगाया है। लेकिन आपको नहीं लगता, आपको क्या लगता है, आप भी यहाँ पर हैं, जो नाम दिया गया, जिस तरीके से भीड़ उठी है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? अच्छा देख रहे हैं हम लोग। जो हमारा जो सपना था, जो 1992 में जो शहीद किया था उस मस्जिद को, हमारा तो बच्चा से हम लोग देख रहे थे। ठीक है अभिषेक, लौटकर आपके पास आएंगे। आप सोचिए 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया।